इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, लेकिन एबा मेरे भाई से ये नहीं पूछ सकता था कि क्या वो भी अंदर आके लंच करना चाहेगा? बदतमीज कहीं का। रिंकी तुम्हें क्या खाना है? ये लो मेन्यू, इसमें से कुछ ऑर्डर कर दो। इनके खाने के कितने अजीबो गरीबो नाम है, फुल चीज, प्री चीज, कुल चीज। अरे यार क्या खाऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैं घर से खा कर आई थी। तुम्हें पता था लंच पे जाना है फिर भी? खैर वैसे राहुल सर, आपको बिजनेस की क्या बातें करनी थी? हाँ वो एक सेकंड, मेरे मॉम का कॉल आ रहा है। यस मॉमी। बेटा वापस आते टाइम याद रखना कि उस बुटीक वाली से मेरा ड्रेस लेते आना। मैंने अपना ड्रेस उस बुटीक वाले को 1 महीने पहले ही दिया था, लेकिन उसने अभी तक वापस नहीं किया। वो मेरा फेवरेट ड्रेस था। बाय द वे मैंने बुटीक वाली का एड्रेस और मेरे ड्रेस का फोटो तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, तो देख लेना। ओके बाय बेटा, लव यू, सी यू। आई एम सॉरी, मेरी मॉम ना वो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। खैर एक से मुझे ड्रेस की फोटो चेक करने दो। ओह वाओ, ये ड्रेस तो तुम्हारी ड्रेस की तरह बिल्कुल मैच कर रही है, ये देखो। अरे हाँ, वैसे क्या आप मुझे उस बुटीक का एड्रेस बताएंगे? मैं अपने सोलमेट के साथ अपना ब्रेन एक्सचेंज कर सकती हूँ या फिर अपना माउथ। आई थिंक मैं ब्रेन चूज करूंगी, क्योंकि अगर मैंने माउथ चूज किया और मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बेटा। अरे बेटा तुम उधर क्यों जा रही हो? दरवाजा तो उस तरफ है। अरे हाँ सॉरी। अरे यार मैं अपने स्कूल का डायरेक्शन कैसे भूल सकती हूँ? अरे रिंकी तुम यहाँ पे? हाय। ओह हाय रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि स्कूल किस डायरेक्शन में है? खैर छोड़ो, हम साथ में चलते हैं। रिंकी हम 10 साल से एक स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हें डायरेक्शन भी नहीं पता? छोड़ो ना, हम साथ में चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ, कोई भी टेस्ट में चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग सोच समझ के ऑप्शंस पे टिक लगाना। ओके रिंकी तुम इतनी जल्दी ऑप्शंस पे टिक करी हो, लगता है हर बार की तरह तुम फिर से फेल होने वाली हो। रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है, टेस्ट की टॉपर है रिंकी। मैं चाहता हूँ तुम मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जिसमें तुम टाउन के सबसे स्मार्ट बच्चे के साथ compete करोगी। सच में? हाँ बिल्कुल। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपना ब्रेन अपने सोलमेट के साथ एक्सचेंज कर लिया। लगता है मेरा सोलमेट काफी ज्यादा स्मार्ट है। रिंकी मैंने सुना है कि तुम टाउन के सबसे स्मार्ट बच्चे के साथ compete कर रही हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है कि रिंकी जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, मुझे जाना होगा। बाय। देखते हैं आज मुझे कितना ब्रीदिंग मिलता है। बस 10,000। इतने कम ब्रीथ्स में तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। बेटा आज तुम्हें कितना ब्रीदिंग मिला है? मम्मी मुझे बस 10,000 ब्रेथ्स मिले हैं, इतने में मैं क्या ही खरीद सकता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपने ब्रेथ्स का इस्तेमाल करना, और जैसे तुम सांस लेते हो वैसे मत लेना। ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूँ। की गेस करो क्या हुआ? क्या? मुझे टोटल 1 करोड़ ब्रेथ्स मिले हैं। मैं तो बीटीएस के कॉन्सर्ट का टिकट लेने जा रहा हूँ। और तुम्हें कितने ब्रेथ्स मिले हैं? मेरे पास बस 8,000 ब्रेथ्स बचे हैं। ओह शायद कल तुम्हें ज्यादा ब्रेथ्स मिले। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। देखो तो यहाँ पर कौन है? कीकी। राहुल तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि हमारे साथ चलोगे मॉल में शॉपिंग करने के लिए। ओह वेट, शॉपिंग करने के लिए तो हमें ब्रेथ्स चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। भिखारी। गाइस चलो यहाँ से। लूजर कहीं का, 1 नंबर का लूजर है वो। हे कीकी, जो सब भी तुम्हारे साथ अभी हुआ वो मैंने सब देख लिया। क्या तुम चाहते हो मैं राहुल का अकाउंट हैक करके उसके सारे ब्रेस्ट तुमको दे दूं? तुम ये कर सकती हो। हाँ तुम खुद देख लो। राहुल के ब्रेस्ट चुरा लो। गाइस कमेंट करके बताओ कीकी को ये चुराना चाहिए या फिर नहीं। हाय रिया, यार हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम कितनी ज्यादा स्किनी हो गई हो। तुम कुछ खाती वाती नहीं हो क्या? प्लीज यार खाया करो, पता चला जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूं तो तुम मुझे दिखो ही ना। क्या हुआ, मेरे फेस को क्यों देख रही हो? अरे नो, आई वाज जस्ट लुकिंग एट योर डार्क सर्कल्स। भाई इतनी ज्यादा डार्क है, लग रहा है किसी ने ब्लैक आई शेडो लगा दी तुम्हारी आंखों के नीचे। प्लीज यार टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये नेल्स कैसे लग रहे हैं हाथों में? हाँ नेल्स तो अच्छे लग रहे हैं, बट जो तुम्हारा हाथ है ना वो इतना ज्यादा मतलब टैन हो चुका है, उसकी वजह से ये जो नेल पेंट का कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर तुम्हारे हाथ फेयर होते ना तो उसके ऊपर ही अच्छा लगता, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। ब्रो आई एम सो शॉक्ड, मतलब मैं तुम्हें सामने से देख रही हूँ तो तुम्हारे फेस पे मतलब इतना एक्ने है, पिंपल वगैरह है, बट जब मैं तुम्हारी पिक्चर इंस्टाग्राम पे देखती हूँ मतलब तुम्हारी स्किन बिल्कुल क्लियर लगती है। बहुत फिल्टर लगाती होगी ना, एडिट वगैरह करके डालती होगी ना। बट यार वी आर लिविंग इन 2024, तो वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ, हम जैसे हैं वैसे ही। बार बार फेल हो रही हो रिंकी, अगर तुम इस बार भी एग्जाम में फेल हुई ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हंसी आ रही है इनको। चिंकू तुमको भी मैं सेम चीज बोल रही हूँ, अब जाकर पढ़ाई करो। दिन भर ये लोग घूमते रहते हैं। समायरा को देखो, वो इतना पढ़ती है, हर एग्जाम में वो टॉप करती है, उससे कुछ सीख लो, समझे? यस मैम, मैं इस बार और मेहनत करूंगी ताकि पिछले बार से ज्यादा परसेंटेज लाऊं। हाँ समायरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब तुम दोनों यहाँ पे मुझे खड़े होकर देखते रहोगे क्या? जाओ अपनी सीट पे बैठ के पढ़ाई करो। यार उस टीचरनी ने मुझे इतना जोर का थप्पड़ मारा, तुझे स्लो मारा था, मुझे तेज मारा। मार तो दोनों को पड़ी ना। चुप कर। तू चुप कर। अब तुम दोनों को स्कूल से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। समायरा तुम इन दोनों को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आई बात समझ में? और रिया की बच्ची अपना काम कर, समझी? माय फुट। थैंक यू रिया लोग की साइड लेने के लिए। वो जो उसके घोड़े के पूंछ जैसे ना भूरे कलर के बाल है ना, मैं उसको खींच के ना एक दिन। खैर छोड़ो। वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करें आज। अरे हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, चलो मेरे घर पे चलते हैं। ठीक है। हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करेंगे। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म अपलोड है, जाकर देख लो।
समायरा किससे बात कर रही है? कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आलिया को जानबूझ के थोड़ी ना मारा था, और वैसे भी मैं तो डैड को मारना चाहती थी, और इसीलिए तो मैंने डैड के ऑफिस वाले कार का ब्रेक फेल करवाया था मुगल से कह के, क्योंकि मैं डैड से नफरत करती हूँ। मुझे क्या पता था कि उस दिन कार में डैड नहीं बल्कि आलिया बैठेगी और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगी। ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? मुझे तो चक्कर आ रहा। कोई मुझे पानी दो। देखो समायरा बेटा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक बार रिंकी की शादी सिड से हो गई तो उसके बाद तो वो हवा में उड़ने लगेगी और फिर तुम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। आई बात समझ में? हेलो सिद्धार्थ सर। अरे रिंकी तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन ये जगह वो बात करने के लिए ठीक नहीं है। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। अरे हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए? ये लो। हाँ, ये तुमने कैसे किया? और क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे पापा कौन है? गुड मॉर्निंग गाइस। आज तुम्हें कितने ऑक्सीजन के सिप मिले हैं? अभी तक तो लोड नहीं हुआ है। ऑल द बेस्ट, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। क्या -1 मिलियन ऑक्सीजन सिर्फ? अब तो मैं मरने वाली हूँ। रिंकी ये कैसे हुआ और ये किसने किया? मम्मी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आप मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन देंगी? हाँ मेरे पास है, ये लो, मैंने कुछ बचा के रख लिया था। रिंकी अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप करने की कोशिश की तब तुम हारी जाओगी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही मैं मरने वाली हूँ। वैसे कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन कैन के 24 घंटे तक जिंदा रह सकता, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके बाद भी मुझे कल तक 999 के ऑक्सीजन सिप चाहिए। गाइस क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम लोग मुझे थोड़ी सा ऑक्सीजन सिप दे सकते हो? हाँ रिंकी क्या तुम पागल हो? मुश्किल से हमें 200 ऑक्सीजन सिप मिले हैं आज। हाँ, और हम तुम्हें 999 के सपने में भी देने की नहीं सोच सकते हैं। रिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, सिस्टम कल फिर से तुम्हारा डेटा अपडेट करेगी और तुम्हें कुछ और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। 8 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करो या फिर 8 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान को दे दो, किसी गरीब इंसान को। आगे तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने तो स्कूल में पढ़ा था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। देख लेना, तुम आगे पछताओगे। मैंने सुना कि तुमने एक गरीब को अपने सारे पैसे दे दिए, तुम कितने बड़े पागल हो। मैंने स्कूल में पढ़ा था किसी की मदद करने से कोई पागल नहीं बनता। देखो मैंने अपने पैसे से एक नया कार लिया। मैंने 10 LV के बैग लिए, 10 गुची के बैग लिए और 20 आईफोन लिए। तुम्हें इतने ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने की क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, तो इसके अलावा मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती? हाँ क्या हुआ मम्मी? बेटा मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मेरे पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो कोई जॉब भी नहीं करते हो। आप कमेंट करके बताना कि मैंने पैसे देके सही काम किया या नहीं। मुझे बस एक जॉब की जरूरत है। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ, बताओ क्या काम है? मुझे आपकी कंपनी में जॉब के लिए। किशन? आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम वही लड़के हो जिसने मुझे 8 करोड़ रुपए दिए थे। ये लो, मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स तुम्हें दे दिया है। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मम्मी पापा आप लोग आराम करिए, मैं रिया के मम्मी पापा से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों से क्या फायदा, हमारी बेटी तो मारी गई ना, हम गेम जीत कर भी क्या करेंगे? हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अंकल आंटी आप लोग ऐसा मत बोलिए, अगर रिया जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप लोग ये गेम जीत कर सेफली घर जाए। आई थिंक तुम सही बोल रही हो बेटा, अब हम रिया के लिए गेम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। रिंकी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। चलिए, इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे, तीनों राउंड में आपके फेस पे एक एक मार्क आएगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो मार्क गेस करके या फिर किसी से भी पूछ के बताना होगा। अगर आपने खुद अपने मार्क को देखने की कोशिश की शीशे या फिर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में, तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। अरे वाह बेटा, तू इतनी जल्दी घर आ गई, लगता है आज बॉस बहुत ज्यादा खुश थे। तुझे एडवांस भी दे दिया और तुझे जल्दी घर भी भेज दिया। अरे वाह, इस बार भी तो पार्टी बनती है दीदी। अच्छा रुक, मैं भी देखती हूँ कौन आया है। हाँ जी मैं आई हूँ, और बताइए आपका कब इरादा है किराया देने का? 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया है, चलिए पैसे निकालिए। हाँ दे रही हूँ, ये एटीट्यूड किस बात का है? और भूल मत, 10 साल पहले मैं सोने के महल में रहती थी, सोने के महल में, और तू इस घटिया से चौल के इतने किराया क्यों लेती है? हाँ मुझे पता है, तुमने ये कहानी मुझे 1000 बार सुना रखी है। और वैसे भी अगर तुझे घटिया से चौल ही लगता तो यहाँ से चली जाना, अपने महल में रह। अब चल जल्दी से पैसे निकाल। हाँ दे रही हूँ। और इनकी बेटा वो पैसे लाना जरा। नहीं दिए मुझे बॉस ने पैसे, और उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या बोला बेटा, ये कैसे हुआ? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, दीदी की जॉब गई तो वो दूसरा ढूंढ लेंगी। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये छत से पानी टपक रहा है, जल्दी से बाल्टी लेके आओ। अरे हमारे पास बाल्टी के पैसे भी नहीं है। टीवी
टीवी सीरियल के भूत वाले सीन। हाँ, ये कैसी आवाज थी? लगता है मेरे कमरे के बाहर से आ रही है। कौन है? कौन है बाहर? मुझे जाकर देखना होगा। कौन है? दरवाजा खोल के देखती हूँ। बाहर तो कोई भी नहीं है। आगे जाके देखती हूँ। कौन है? 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 बाहर से तो आवाज आई थी। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कौन है? 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 हमारे रियलिटी के भूत वाले सीन। मम्मी ये आवाज कैसे थी? भूत के साथ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना भी।